फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वचन के बारे में कि वचन क्या होता है, वचन कितने प्रकार से होते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो पहला है वचन। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। मतलब शब्द का वह रूप जिससे एक या फिर बहुत सारे लोग का पता चले, हम उसको वचन कहते हैं। मतलब जैसे कि कोई एक चीज़ है और बहुत सारी चीज़ भी हैं, तो वे क्या है, वचन है। हमें उनका पता लग रहा है कि वो एक है और बहुत सारी भी हैं, अनेक भी हैं। नेक्स्ट, वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? दो भेद। अभी पहले वीडियो हमारी लिंग की भी थी और लिंग के भी कितने भेद होते हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और वचन के कितने होते हैं? एक वचन और बहुवचन। तो अब आपको पता है एक वचन और बहुवचन किसमें यूज़ होते हैं। तो अब बताती हूँ मैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि एक वचन क्या होता है। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के होने का ज्ञान हो वह एक वचन कहलाता है। शब्द का वह रूप जिससे हमें ये पता चले कि वो चीज़ एक है। एक, अनेक की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक की बात हो रही है। मतलब वो चीज़ एक है, वो हमारा क्या कहलाता है? एक वचन कहलाता है। जैसे कुछ शब्द पुस्तक, गाय, बालक आदि। पुस्तक क्या है? पुस्तक हमने कहा एक पुस्तक है, एक मार्कर है, एक लड़की है, एक गाय, एक बालक, एक। अगर हम ये कहेंगे पुस्तकें, तो वो क्या हो गया? बहुत सारे हो गई पुस्तकें। हम पता चल रहा है कि कितनी सारी पुस्तकें हैं। और अगर हम ये कहें कि पुस्तक, मेरे पास पुस्तक है, तो कितनी है मेरे पास? एक पुस्तक है। मैंने कहा मेरे पास पुस्तक है, तो पुस्तक हुई एक, तो क्या हुई? एक वचन। और अगर मैं कहती मेरे पास पुस्तकें हैं, पुस्तकें मतलब बहुत सारी पुस्तकें, तो कितनी पुस्तकें हुई? बहुत सारी। मतलब क्या? बहुवचन। तो अब हमने ये एक वचन डिटेल में पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे? बहुवचन डिटेल में। तो बच्चों अब है हमारा बहुवचन। बहुवचन क्या होता है मैंने आपको थोड़ा सा पहले ही बताया, पर अब हम क्या पढ़ेंगे? इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि बहुवचन शब्द जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तु या प्राणियों का ज्ञान हो उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। क्या आपने एक चीज़ नोटिस करी कि पहली वाली डेफिनेशन में क्या था? सिर्फ व्यक्ति था, वस्तु था और प्राणी था। व्यक्तियों नहीं था, वस्तुओं नहीं था और प्राणियों नहीं था, है ना। तो जैसे इसने क्या बताया, अब इसमें पहले से डेफिनेशन में देखो आप, ये वर्ड एक से अधिक, एक से अधिक मतलब एक से पता चल रहा है एक से वो चीज़ ज़्यादा ही है, एक से कुछ चीज़ ज़्यादा, उसके होने का ये बोध कराता है। जैसे कि एक से कुछ ज़्यादा, जैसे व्यक्तियों, वस्तु या प्राणियों, उनसे कुछ ज़्यादा। मतलब ये मेरे पास एक मार्कर है और एक मेरे पास चौक है, तो ये कितने हैं? ये दो है ना, तो ये एक से ज़्यादा है। दो एक से ज़्यादा होते हैं या नहीं? दो एक से ज़्यादा होता है ना, तो इस वजह से ये क्या है? हमारे बहुवचन। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको भी पहले भी उसके उदाहरण बताया था, अब उसके उदाहरण नहीं बताऊँगी। जैसे कि पहले मैंने बताया था पुस्तक, गाय, बालक। अब बताऊँगी पुस्तकें, गाय, गायें और बालकों। ठीक है। तो उसमें अंतर आ रहा है बहुत, वोकैबुलरी सेम है उसकी। देखो गाय, गाय, लिखने में उसका अंतर आ रहा है। हम गाय को कैसे लिखते हैं? हम लिखेंगे गाय। और अगर हमें बहुवचन में दिखाना है कि कैसे, तो हम लिखेंगे गायें। वोकैबुलरी सेम है बट डिफरेंस है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था पुस्तकें, मेरे पास पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं ना, पता चल रहा है अगर उस चीज़ में। और अगर वो चीज़ एक होगी तो हम उसको क्या करेंगे? एक वचन। समझ आ गई बच्चों? अब मैं आपका थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट लूँगी, तो क्या आपने कितना पढ़ा, कितना आपको आया, तो उस टेस्ट को ज़रूर करना, बट नो चीटिंग। तो मैंने इसमें आपको ज़्यादा शब्द, ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं दिए हैं, सिर्फ 3 सेंटेंसेस हैं, उनको अच्छे से देख लो आप। जैसे कि राधिका रोटी बना रही है।
अब इसमें पहले क्या है, पहले आप देखो, अब ऐसे होना होगा राधिकाएँ, नहीं, हम ऐसे रोटियाँ हो सकता है, बनाए नहीं हो सकता, तो क्या होगा इसमें रोटी का क्या होगा, रोटियाँ, क्या होगा, राधिका। अब देखो, अगर कोई मात्रा बड़ी ई की में है और अगर हम उसको बहुवचन में कर रहे हैं तो वो छोटी ई की में कन्वर्ट हो जाएगी। लाइक राधिका, इसकी बड़ी ई की मात्रा है टी, टा पर ई किस में आ जाएगी, इसमें छोटी है, और इन पर क्या लग जाएगा, चंद्र बिंदु हमेशा लगता है, ठीक है। बना रही है। देन पेड़ पर चिड़िया बैठी है। अब क्या होगा, पेड़ों पर थोड़ी ना होगा, पेड़ों पर चिड़िया बैठी है, नहीं, पेड़ों पर बहुत सारे पेड़ हैं, उस पर एक चिड़िया कैसे बैठ जाएगी, या तो ऐसा हो सकता है एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं, तो चिड़िया कन्वर्ट होगा ना इसमें आपका सोचेंगे ये तो चिड़िया है, चिड़िया थोड़ी ना हो जाएगा। आप क्या कह रहे हो, पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया, या आपका टंग जो है एन से टच हो रहा है, चिड़िया, तो किस में टच होगा, पेड़ पर चिड़िया, एन से टच हो रहा है तो चंद्र बिंदु लगेगी, ठीक है, चंद्र बिंदु लगेगी। आप पहले उसको वो क्या, तो वो आपको खुद समझ आ जाएगी कि वो है क्या। नेक्स्ट है, मोहन को कमीज खरीदनी है, मोहन को कमीज खरीदनी है, तो क्या होगा, लाइक इसमें है, ऐसा बना सकते हैं, बहुत सारे मोहन होंगे, उनको एक कमीज़ खरीदनी है, मोहन हो सकता है, इसको बहुत सारी कमीज़ें खरीदनी हो सकता है, तो इसमें क्या कन्वर्ट होगा, कमीज़ का क्या होगा, कमीज़ियाँ नहीं होगा, कमीज़, मोहन को कमीज़ें खरीदनी है। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस जो आपने करे, और जिसका भी आंसर अच्छा, सारे आंसर सही गए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और कोई बच्चों को शेयर कर देना जिनके काम आए ये वचन, क्या है वचन ही तो है, हाँ ये काम आए उनके, शेयर कर देना, ठीक है, बाय।